हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्लोकर्स एकेडमी में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सबको संपूर्ण क्रांति पाठ का हिंदी अर्थ बताया था। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको इस पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए जय कृष्णमूर्ति, ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह, ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो पहला नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण क्रांति पाठ के रचनाकार कौन है? तो जयप्रकाश नारायण है। अगला प्रश्न दूसरा नंबर है, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी लाल बहादुर शास्त्री। तो दूसरा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अभी न जाने कितने मीलों दूर इस देश की जनता को जाना है। अगला प्रश्न तीसरा नंबर है हमारा, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? तो मैंने आप सबको भाषण के दौरान जो है बताया था कि दिनकर जी का निधन विलिंगडन नर्सिंग होम में हुआ था। तो तीसरा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न चौथा नंबर है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए रूस का, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन का, ऑप्शन नंबर सी जापान का, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका का। तो जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? तो हम सभी लोग पढ़े हैं कि जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया है। तो चौथा प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पांचवा नंबर है हमारा कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर है डॉक्टर रहमान, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर इरफान, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर मकबूल, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर एजाज। तो पांचवा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रहमान जो है हमारे जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी वाले रखते थे। अगला प्रश्न छठा नंबर है हमारा, जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? ऑप्शन नंबर है स्वामी रामतीर्थ, स्वामी सत्यदेव, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर से स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर डी स्वामी सहजानंद। तो 6 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जयप्रकाश नारायण को स्वामी सत्यदेव का भाषण सुन के प्रेरणा मिला था अमेरिका जाने का। अगला प्रश्न सातवां नंबर है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? ऑप्शन नंबर है आत्मानंद जी, ऑप्शन नंबर बी शिवानंद जी, ऑप्शन नंबर सी सदानंद जी, ऑप्शन नंबर डी शारदानंद जी। तो सातवां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सदानंद जी जो है हमारे फ्री प्रेस के मालिक थे। अगला प्रश्न आठवां नंबर है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर उमा शंकर दीक्षित को, ऑप्शन नंबर बी शीला दीक्षित को, ऑप्शन नंबर डी सी सुरेंद्र दीक्षित को, ऑप्शन नंबर डी हृदयानंद या हृदय नारायण दीक्षित को। तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, उमा शंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 9 नंबर है हमारा, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहां से पास की? ऑप्शन नंबर ए पटना कॉलेज से, ऑप्शन नंबर बी पटना साइंस कॉलेज से, ऑप्शन नंबर सी हिंदू विश्वविद्यालय से, ऑप्शन नंबर डी बिहार विद्यापीठ से। तो 9 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार विद्यापीठ से उन्होंने आईएससी की परीक्षा पास की थी। 10वां नंबर प्रश्न है हमारा कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन नंबर है 1925 में, ऑप्शन नंबर बी 1932 में, ऑप्शन नंबर सी 1938 में, ऑप्शन नंबर डी 1924 में। तो 10वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेनिन की मृत्यु जो है कब हुई थी? तो 1924 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? ऑप्शन नंबर ए 1928 में, ऑप्शन नंबर बी 1927 में, ऑप्शन नंबर सी 1938 में, ऑप्शन नंबर डी 1924 में। तो जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? तो जब लेनिन का निधन 1924 में हुआ था उसी समय मार्क्सवादी बने थे। तो मार्क्सवादी 1924 में ही बने थे। 11वां नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न हमारा 12वां नंबर है, फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन नंबर है सत्यकाम, ऑप्शन नंबर बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी उस जनपद का कवि हूँ, ऑप्शन नंबर डी मैलांचल। तो फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है? तो मैलांचल है। ऑप्शन नंबर डी किसकी रचना है? फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। तो 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न हमारा 13वां नंबर, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए कृष्ण वल्लभ सहाय, ऑप्शन नंबर बी अब्दुल गफूर, ऑप्शन नंबर सी अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर डी महामाया प्रसाद। तो 13वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, अब्दुल गफूर जो थे उस समय के मुख्यमंत्री थे बिहार के।
14वां नंबर प्रश्न है हमारा, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी को, ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण को, ऑप्शन नंबर सी महाकवि जयसी को, या ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक को। तो किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो हम सभी लोग, आप भी, हम भी, सभी लोग पढ़े मिल करके कि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो 14वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है हमारा, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 11 अक्टूबर 1902 को, ऑप्शन नंबर बी 8 अक्टूबर 1904 को, ऑप्शन नंबर सी 8 सितंबर 1903 को, या ऑप्शन नंबर डी हमारा जो 18 अक्टूबर 1902 को। तो हमारे जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। तो 15वां का ऑप्शन नंबर ए जो हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 16वां नंबर है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए लीलावती देवी, ऑप्शन नंबर बी अमरावती प्रभा, ऑप्शन नंबर सी प्रभावती देवी, ऑप्शन नंबर डी प्रभा सिंह। तो 16वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रभावती देवी। अगला प्रश्न 17वां नंबर है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर है जवाहरलाल नेहरू की, ऑप्शन नंबर बी राम मोहन लोहिया की, ऑप्शन नंबर सी मदन मोहन मालवीय की, ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण की। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, जयप्रकाश नारायण की यह रचना है, और यही इनकी एकमात्र रचना थी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। अगला प्रश्न 18वां नंबर है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर है 1952 में, ऑप्शन नंबर बी 1949 में, ऑप्शन नंबर सी 1947 में, ऑप्शन नंबर डी 1962 में। तो 18वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा 1952 में। 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न 19वां नंबर है हमारा, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई? ऑप्शन नंबर ए 1990 में, ऑप्शन नंबर बी 1998 में, ऑप्शन नंबर सी 1978 में, ऑप्शन नंबर डी 1974 में। तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो 1998 ईस्वी में। 19 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न हमारा 20वां नंबर है, उर्वशी किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर की, ऑप्शन नंबर बी मोहनलाल महतो वियोगी की, ऑप्शन नंबर सी सुमित्रा नंदन पंत की, ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद की। तो उर्वशी किसकी रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा, रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। अगला प्रश्न हमारा है 21वां नंबर, माटी की मूर्त रचना किसकी है? माटी की मूर्त रचना किसकी है? ऑप्शन नंबर है रामधारी सिंह दिनकर की, ऑप्शन नंबर बी राम वृक्ष बेनीपुरी की, ऑप्शन नंबर सी गजानन माधव मुक्तिबोध की, ऑप्शन नंबर डी आरसी प्रसाद सिंह की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर बी। माटी की मूर्त किसकी रचना है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। 22वां नंबर प्रश्न है हमारा, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर है राघोपुर दियारा, ऑप्शन नंबर बी सीताबा दियारा, ऑप्शन नंबर सी बलिया, ऑप्शन नंबर डी छपरा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीताबा दियारा गांव उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तो 22 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न हमारा 23वां नंबर है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है समाज नायक, ऑप्शन नंबर बी देश नायक, ऑप्शन नंबर सी लोकनायक, ऑप्शन नंबर डी जन नायक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकनायक के नाम से जो है इन्हें जाना जाता है। ठीक, 23वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न 24वां नंबर है हमारा, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? ऑप्शन नंबर है इलाहाबाद में 5 जून 1977 को, रांची में 5 जून 1975 को, जमशेदपुर में 5 जून 1973 को, कि पटना में 5 जून 1974 को। तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति भाषण कहाँ दिया था? तो पटना में। कब दिया था? तो 5 जून 1974 को। तो 24 नंबर प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं इस भाषण में कि संपूर्ण क्रांति भाषण ये पटना में दिए थे। अगला प्रश्न 25वां नंबर है हमारा, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर है बिट्टू, ऑप्शन नंबर बी किट्टू, ऑप्शन नंबर सी बाउल, ऑप्शन नंबर डी मोनू। तो 25वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बाउल था। ठीक, अगला प्रश्न 26वां नंबर है हमारा, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? ऑप्शन नंबर 1973 में, ऑप्शन नंबर बी 1976 में, ऑप्शन नंबर सी 1974 में, ऑप्शन नंबर डी 1977 में। तो 26वां नंबर प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1974 में जो है इन्होंने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था।
अगला प्रश्न हमारा है, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? दीनदयाल, ऑप्शन नंबर बी हर्षुदयाल, ऑप्शन नंबर सी रामदयाल, ऑप्शन नंबर डी सर्वेश दयाल। तो 27वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हर्षुदयाल। 27वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर ए में तो दीनदयाल दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा हर्षुदयाल। 27वां नंबर प्रश्न का आंसर हर्षुदयाल होगा। तो टोटल आपने और हमने मिलकर के 27 क्वेश्चन हल किए। आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा कि आपने कितना प्रश्नों को सही किया। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।